सन 2025 भारत लोकतंत्र का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी हमारे संविधान को 75 साल हो चुके हैं। 75 साल का संविधान शासन में लोक मंगल की भावना, उस लोक मंगल की भावना में हम ऐसे कलाकार, ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे 75 साल के संविधान को पीतल के अद्भुत ग्रंथ में तब्दील किया है। ऐसा ग्रंथ जो 2000 पन्नों में कई चीज़ें व्याख्यायित की गई हैं, कई चीज़ें अलग अलग, पीतल की ऐसी किताबें जितने पन्नों की किताबें शायद दुनिया में कहीं और नहीं होंगी। तो हम बात कर रहे हैं, एडवोकेट हमारे साथ हैं लोकेश मंगल। लोकतंत्र का पर्व है, लोक मंगल का पर्व है, लोकेश मंगल से हम बात कर रहे हैं। लोकेश वैसे तो पेशे से वकील हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने जो ये गाथा लिखी है लोकतंत्र की, वो अपने आप में अद्भुत है। यानी संविधान सिर्फ भारत का संविधान नहीं, 193 देशों के संविधान और उनके प्रतीक चिन्ह इन सारे ग्रंथों में, यानी पीतल के ग्रंथों में इन्होंने उकेरे हैं। हम लोकेश से बात करते हैं। लोकेश, आप बताएं, आप कानूनविद हैं, LLB पास हैं और एडवोकेट हैं, लेकिन आपने संविधान की सेवा इस अंदाज में करने की कैसे ठानी? जी नमस्कार, मैं लोकेश राजेश मंगल। माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी भाई साहब की प्रेरणा से सन 2017 से 14 अप्रैल 2017 से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती से हम सभी ने 193 देशों के संविधान को संकल्पित होकर संग्रहण, संकलन व अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया, जिसके पश्चात एक पीतल प्रति 2022 में 32 किलो 54 पृष्ठ की बनाई गई, ये आप दिखाते भी चले, जिसमें भारत के महानायक जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारतीय लोकतंत्र को गढ़ने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया, जिसके चलते आज हम इस लोकतंत्र में जीवंत रूप से मौजूद हैं। लोकतंत्र ही गणतंत्र का जनक है, चूँकि आज़ादी के बाद ही हमारे संविधान का गठन हुआ, जिसके चलते हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके पश्चात 2023 में 193 देशों की 57 किलो 4 फीट पीतल की किताब बनाई गई। इसमें 99 पृष्ठ हैं, इसका वज़न 57 किलो है। इसमें 6177 चित्रों को अंकित किया गया है। इसके पश्चात 2024 में 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे 2000 पीतल के पन्नों की एक किताब बनाने का निर्णय लिया गया। चूँकि ये सभी कार्य हम सभी आम जन के सहयोग से करते हैं, जिसके चलते सभी की मनोस्थिति, मनोभाव इससे जुड़ते हैं। 2000 पीतल के पृष्ठों में भारतीय संविधान को 3 भाषाओं में दर्शाया गया है, हिंदी, संस्कृत व मराठी। इस किताब में लोकसभा व राज्यसभा के नियम, प्रक्रिया, कार्य संचालन मौजूद हैं, भारतीय रियासतें मौजूद हैं, वे हमारे शहीद आज़म मौजूद हैं, जिनके कारण आज हम लोकतंत्र के चलते गणतंत्र में अपना जीवन यापन करते हैं। ये सभी कार्य धर्मगुरुओं की अनुमति से पीतल पर बनाए गए। चूँकि अजर अमर दस्तावेज की चाह में किसी धातु का चयन करना था, लेकिन जब धर्मगुरुओं से चर्चा की गई तो उनके आदेश पर पीतल का चयन किया गया, चूँकि पीतल सबसे शुभ माना जाता है। तो इसमें आपने 99 पृष्ठ लगाए हैं, इसको 100 क्यों नहीं किया? चूँकि 99 पृष्ठ इसलिए लगाए गए हैं कि एक मुख्य पृष्ठ है और एक अंतिम पृष्ठ है। इसके अतिरिक्त 97 पृष्ठों पर 193 देशों का संविधान उकेरा गया है। एक पृष्ठ पर 2 तरफा जब प्रिंट होती है तो 97 पृष्ठ में 194 देश हम रख सकते हैं। चूँकि 193 मौजूद थे तो 193 इस पर छापे गए। तो इसमें आप ये बताओ कि ये सारी जो प्रिंटिंग है, ये कौन सी तकनीक से आपने प्रिंट किया है? इसके लिए सामान्य रूप से मैटर तैयार करने के बाद PLT फाइलिंग की जाती है। PLT फाइलिंग होने के बाद में इसे लेज़र के माध्यम से छापा जाता है। इन सभी चीज़ों का केवल धातु का पैसा हम लोगों को देना होता है, वो भी हम लोग आम जन से भेला करते हैं। उसके चलते ये सभी जन भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कभी इन चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये, और इसमें कितने पृष्ठ हैं? जो 2022 में बनाई गई 32 किलो की, इसमें 54 पृष्ठ हैं और 106 प्रिंट हैं। और इसमें 2000 पृष्ठ हैं और इसमें दोनों पृष्ठ, दोनों तरफ
छपाई है। हाँ, इसमें 2000 पृष्ठ जो हैं, इसमें तकरीबन 800 पृष्ठों पे एक तरफा छपाई है और बाकी शेष 1200 पे दो तरफा छपाई की गई है। तो इसमें सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से आपने बताई हैं। चूँकि 193 देश का जब मामला था तो कई भाषाई बंधन थे। अगर भारत में ही हम देखें तो हज़ारों की संख्या में भाषाएं हैं। इसी तरह जब हमने विश्व स्तर पे उसका अध्ययन किया 2017 में, तो 60,000 से अधिक भाषाएं हमें मिली, जिसके चलते 193 देश को समझाने के लिए हम लोगों ने चित्रों का चयन किया। यानी संविधान को अगर चित्रों के माध्यम से बता दिया जाए तो कितना बढ़िया होगा। और यही इन तमाम 2000 पृष्ठ देखें या फिर इधर 99 पृष्ठ देखें, उधर अगर हम और पृष्ठ देखें, तो सबसे बड़ी चीज़ जो इन सारे ग्रंथों की है वो है कि संविधान के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से संविधान की गूढ़ चीज़ों को बताया गया। न केवल भारत के संविधान की बल्कि दुनिया के 193 देशों के संविधान की आत्मा इन पृष्ठों में समाई हुई है। बस आपको देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। देश के संविधान के अमृत काल में इससे बढ़िया कोई दस्तावेज़ नहीं हो सकता। ऐसा अजर अमर दस्तावेज, ऐसा दस्तावेज लिविंग लीजेंड कहते हैं, यानी भारत के संविधान को जीवित दस्तावेज माना जाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट। और उस लिविंग डॉक्यूमेंट को अगर इस तरह मजबूती से अजरता अमरता के साथ पेश किया जाए तो अपने आप में वो अद्भुत चीज़ बन जाता है। यानी अमृत काल का इसे कहते हैं, अमृत काल में निकला अमृत। कैमरामैन नासिर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।